आसिफ सुहाव आपको नजर आ रहे हैं पहलगाम से लाइव इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। और क्योंकि आज सुबह से ही जो सक्रियता जो एक्शन में सरकार दिख रही है आसिफ, वो सबसे पहले मैं आपसे उस पर अपडेट लेना चाहूंगी। एक तरफ पहलगाम हमले के आतंकियों का सर्च ऑपरेशन चौथे दिन चल रहा है, मुठभेड़ की खबरें लगातार उधमपुर के बाद अब बांदीपोरा से भी सामने आ रही है। और इस बीच पहलगाम हमले में जो 2 लोकल टेररिस्ट की बात सामने आई थी, उनके घरों को विस्फोट से उड़ाया गया है। आसिफ, बिल्कुल, जो तस्वीरें हमारे पास पहुंची है उसमें दिख रहा है कि दोनों के जो आदिल शेख और आसिफ गौरी, ये दोनों के जो घर है वो यहाँ पर डिस्ट्रॉय कर दिए गए हैं। हालांकि जो औपचारिक रूप से सेना की तरफ से बयान आया है उसमें कहा गया है कि घरों की तलाशी के दौरान वहां से कुछ संदिग्ध बम देखे गए और जब उसकी जांच की गई तो पाया गया कि इसमें विस्फोटक है और उसके बाद उस विस्फोटक को उड़ा दिया गया और जिसमें इन घरों को नुकसान पहुंचा। इस ऑपरेशन के दौरान सेना ने बताया है कि वहां जो आसपास में और रहने वाले लोग थे उन्हें सेफली पहले इवैक्यूएट किया गया है। तो जाहिर सी बात है कि जिस प्रकार से 2 स्थानीय आतंकियों के नाम इस पहलगाम हमले में सामने आए हैं उन पर कार्रवाई होती दिखाई दे रही है। और इसके साथ साथ पूरी कश्मीर घाटी और पहलगाम सहित सभी इलाकों में बड़े स्तर पर आतंक विरोधी ऑपरेशंस लगातार आज चौथे रोज भी जारी है, जिसके चलते अभी तक अगर सूत्रों की माने तो 2000 से अधिक लोगों को डिटेन किया गया है, जिसमें कई सारे आतंकियों के मददगार जिन्हें OGW कहते हैं वो है, कई सारे पूर्व आतंकी है, कई सारे सस्पेक्ट्स है और उनसे पूछताछ की जा रही है। और इसमें से जो OGWs आतंकियों के साथी पकड़े गए हैं उनके पास से हथियार, गोले बारूद भी मिले हैं और उन्हीं की जो छानबीन और पूछताछ के दौरान आतंकियों की एक लोकेशन का पता उत्तरी कश्मीर के बांदीपोरा में चला, जहां पर फोर्सेस ने उन आतंकियों को घेर लिया है और वहां पर मुठभेड़ आतंकियों के साथ जारी है। हालांकि जो खबर वहां से अभी तक सामने आ रही है कि वहां पर पुलिस के 2 जवानों को चोट आई है, घायल हुए हैं, उन्हें इवैक्यूएट किया गया है, लेकिन इलाके में आतंक विरोधी ऑपरेशन वहां पर भी चल रहा है। और यहाँ जो पहलगाम का इलाका है, यहाँ बैसरन की इन पहाड़ियों से लेकर जो पहलगाम के आसपास के इलाके हैं, यहाँ सब जगह बड़े स्तर पर जो सर्च ऑपरेशन है, कॉम्बिंग है, वो लगातार जारी है। और जमीन के साथ साथ आसमान से भी हेलीकॉप्टरों के जरिए इस पूरे इलाके को न केवल विजिलेंस में रखा जा रहा है बल्कि घेर के इन आतंकियों की तलाश की जा रही है जिन्होंने इस हमले को अंजाम दिया है। इसके साथ आज खुद आर्मी चीफ जो है वो यहाँ बैसरन की घाटी पहुंचेंगे। यहाँ पर आर्मी चीफ पूरे जायजा लेंगे कि किस तरह से जो आतंक विरोधी ऑपरेशन है उसे आगे बढ़ाया जा रहा है, वो ग्राउंड पर दिशा निर्देश भी देंगे। और इसके बाद आर्मी चीफ श्रीनगर में भी एक बड़ी उच्च स्तर की आर्मी के टॉप कमांडर्स की बैठक करेंगे और नियंत्रण रेखा पर किस तरह के हालात बने हुए हैं, जो अलर्ट घोषित किया गया है, वहां पर सेना की तैयारी कितनी पुख्ता है, वो सब जायजा लेंगे। और हो सकता है कि आर्मी चीफ फॉरवर्ड एरिया में LOC के किसी पोस्ट का भी खुद दौरा करे और वहां पर जवानों से बात करे। जिस प्रकार से पिछली रात यहाँ लगातार रिपोर्ट्स आ रही है कि राजौरी और पुंछ इलाके में पाकिस्तान की तरफ से युद्ध विराम का उल्लंघन किया गया, हालांकि सेना की तरफ से जवाबी कार्रवाई भी की गई। उसके चलते पूरे जम्मू कश्मीर में नियंत्रण रेखा पर अलर्ट लगातार जारी है और ये जो पूरा एक्शन मोड में फोर्सेस देखी जा रही है वो पूरी कश्मीर घाटी के साथ साथ जम्मू के बॉर्डर्स पर भी देखा जा रहा है, जिसके चलते इन आतंकियों को कड़ी से कड़ी और जल्द से जल्द सजा देने को लेकर पूरा जो तंत्र है वो लगा हुआ है और कोशिशें की जा रही है कि उन तक जल्द से जल्द पहुंचा जा सके। और साथ ही जो जवाबी कार्रवाई की बात हो रही है उसकी भी सुगबुगाहट कहीं ना कहीं कश्मीर घाटी से सुनाई दे रही है। जी ठीक है, सुगबुगाहट दिख रही है, संकेत दिख रहे हैं, जिस तरह से यहां पर संकल्प लिया गया है कि उनकी कल्पना से भी बड़ी, उन आतंकियों को, पाकिस्तान को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी।